हाय फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो पहले तो वर्ड प्रोजेक्शन को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। लेट्स से दिस इज ग्राउंड। ग्राउंड मतलब लेट्स से अर्थ, ग्राउंड सरफेस। यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे सन लाइट यहाँ से आ रहा है, ये सन। तो ये सनलाइट के वजह से आपका शेडो यहाँ पे होगा। तो ये जो आपका शेडो आया है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पर्सन ऑन ग्राउंड। प्रोजेक्शन ऑफ पर्सन ऑन ग्राउंड। तो ऐसे ही अब हम लोग वेक्टर के लिए सोचते हैं। तो इफ देर आर टू वेक्टर्स, लेट्स से दिस इज ए बार एंड दिस इज बी बार, और दोनों के बीच में लेट्स से एंगल इज थीटा। और अब मैंने बोला बी बार को रिजॉल्व करना है। तो रिजोल्यूशन के लिए हम लोग के स्टेप्स क्या है? तो टेल से हम लोग एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। फिर हेड से एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। मैं वाई पे नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ यहाँ पे ही काम है। तो ये जो एक मिला है, ये कंपोनेंट है विच इज कॉल्ड बी कॉस थीटा। अब ये जो बी कॉस थीटा है, इसको ऐसा सोचो, यहाँ पे ये इसका शेडो है पर्सन का। पर्सन के जो शेडो है उसको हम लोग प्रोजेक्शन नाम देते हैं। तो ये जो बी कॉस थीटा है, ये बी बार का प्रोजेक्शन है। किसके ऊपर लिया है? तो ए बार के ऊपर लिया है। तो दिस बी कॉस थीटा इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ बी बार। किस पे लिया है? तो ऑन ए बार। ए बार पे प्रोजेक्शन लिया है। अब इसका वैल्यू मुझे ढूंढना है कि बी कॉस थीटा का वैल्यू क्या है। तो विल स्टार्ट विथ ए बार डॉट बी बार। इसका फॉर्मूला हम लोग के पास है विच इज ए बी कॉस थीटा, जिसमें से ये b cos थीटा रिप्रेजेंट प्रोजेक्शन ऑफ b बार ऑन a बार। तो ये a को नीचे ले लिया। तो a बार डॉट b बार अपॉन a इज इक्वल टू b cos थीटा, एंड b cos थीटा इज प्रोजेक्शन ऑफ b बार ऑन a बार। सो आई कैन राइट प्रोजेक्शन ऑफ b बार ऑन a बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार डिवाइड बाई ए। अब ये जो नीचे ए लिखा है, ये क्या है? तो दिस ए इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। तो प्रिसाइसली राइटिंग दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। सो दिस इज फॉर्मूला ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। लेकिन अगर मैंने उल्टा बोला, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, तो ये फॉर्मूला में क्या चेंज होगा? तो डिराइव भी कर सकते हैं, या तो एक टेक्निक भी है। टेक्निक समझ लेते हैं। ऑन के बाद जो वेक्टर होता है उसको नीचे लिख देने का बस, और न्यूमरेटर में हमेशा डॉट प्रोडक्ट लेना है। ये टेक्निक है। या फिर दूसरी बात, अगर ड्रॉ करना है तो अभी बी के जगह पे मैंने ए बना लिया और ए के जगह पे बी बना दिया, और ये एंगल थीटा, और इसको रिजॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट अभी फिलहाल बना रहा हूँ, दैट इज ए कॉस थीटा विच इज प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार। दिस रिप्रेजेंट प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार। तो यहाँ से यही फॉर्मूला में से बी कॉस थीटा के जगह पे ए कॉस थीटा को यहीं रखना है, बी को नीचे लेके जाना है। तो फॉर्मूला बनेगा ए बार डॉट बी बार डिवाइड बाय बी, और प्रिसाइसली राइटिंग बी का मैग्नीट्यूड। दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार। इसमें प्रोजेक्शन वर्ड यूज नहीं करके कभी कभी ये लोग वर्ड यूज करते बुक में कंपोनेंट ऑफ ए बार along B bar,
तो इसका मतलब यही है, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, बिकॉज ए कॉस थीटा इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए बार अलोंग द बी बार, तो ये सेम ही चीज है। और अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार लिखना है तो इट इज अ कंपोनेंट ऑफ बी बार अलोंग ए बार, दोनों बात सेम ही है। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, जहां पे हम लोग प्रोजेक्शन ढूंढते हैं। इसके बाद हम लोग सीखने वाले क्रॉस प्रोडक्ट, फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।